कश्मीर पेट्रियट से बराह रास्त हम इस वक्त आपसे मुखातिब है। कागजात नामजदगी का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। जी हाँ, बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना यत्तू जो आज दमाल हाजीपोरा में साबिका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के हमरा अपने कागजात नामजदगी उन्होंने आज दाखिल किए। जी हाँ, ये हम आपको अहम अपडेट आपको कश्मीर पेट्रियट से दे रहे हैं कि सकीना यत्तू जो है वो दमाल हाजीपोरा की निशस्त पर अब कॉन्टेस्ट करेगी और आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने साबिका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के हमरा कागजात नामजदगी आज दाखिल किए। जी हाँ, बात करेंगे सकीना यत्तू की। अगरचे सकीना यत्तू को 2014 के जो असेंबली इंतखाबात हुए उसमें से सकीना यत्तू को कहीं न कहीं वहाँ पर हार भी हुई। पीडीपी के अब्दुल मजीद पडर, जी हाँ, पीडीपी के अब्दुल मजीद पडर ने उन्हें हराया था। लेकिन अब देखना यह होगा क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद पहले ये नूराबाद हुआ करता था, अब दमाल हाजीपोरा, यानी कि डिलिमिटेशन के बाद जो हदबंदी हुई है उस चीज़ को लेकर अब कहीं न कहीं अब वाज़ह फ़र्क देखने को मिल रही है कि पहले डिलिमिटेशन नहीं थी, नूराबाद की निशस्त हुआ करती थी, लेकिन जब से डिलिमिटेशन हुई है तब ये सीट जो है, ये निशस्त जो है, ये तब्दील हो गई दमाल हाजीपोरा के साथ। जी हाँ, अब मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि सकीना यत्तू जो है उन्होंने आज दमाल हाजीपोरा की निशस्त के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए। अगर हम बात करेंगे दमाल हाजीपोरा की निशस्त की तो ऑलमोस्ट 99,000, जी हाँ, 99,043 राय दहंदगान वहाँ पर है। और जो मुकाबला देखने को मिलेगा वो अगर हम बात करेंगे तो अब्दुल मजीद पडर जो अपनी पार्टी के रुकन होंगे, उसके साथ साथ पीडीपी के गुलजार अहमद डार और अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है वो मोहम्मद आरिफ डार। जी हाँ, ये तीन जो इसमें इंतखाबात लड़ेंगे दमाल हाजीपोरा में, तीन जो ये मुख्तलिफ पार्टियों के जो ये तीन मेंबर जो है ये अब इस इंतखाबात में इस निशस्त पर अब कॉन्टेस्ट करेंगे, जिसमें से जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसी स्पेकुलेशन की जा रही है कि सकीना यत्तू जो है वो मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान उससे कहीं न कहीं एज तो थोड़ा ज़रूर मिलेगा। नेशनल जहां भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, जिस निशस्त पर भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, कहीं न कहीं एज उसे ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करेंगे दमाल हाजीपोरा की तो दमाल हाजीपोरा में जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी, जी हाँ, जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कल अपना कैंडिडेट का नाम जाहिर किया है, जिसमें से मोहम्मद आरिफ डार वो भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और कहीं न कहीं पार्टी का भी असर रुख उसमें ज़रूर होगा। जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जिस तरह से एक नई छाप छोड़ी थी लोकसभा इंतखाबात में लेकर, अब देखना ये होगा क्या वो सिलसिला अब इस असेंबली इंतखाबात में देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से कल अवामी इत्तेहाद पार्टी, जी हाँ, इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जिस तरह से कल 9 निशस्तों पर अपने कैंडिडेट का नाम जाहिर किया। अब देखना ये होगा जो भी उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए क्या वो मजबूत दावेदार है उन निशस्तों पर, क्या वो जीत यकीनी हासिल कर सकते हैं। वही अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है। पीडीपी में हालांकि नए चेहरे भी पीडीपी में आए हैं और पुराने चेहरे जो है वो थोड़े वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पुराने चेहरे भी वापस आए हैं। वाज़ह इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं पीडीपी में। मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जिस तरह हालात चल रहे हैं और जिस तरह हालात देखने को मिल रहे हैं कि पीडीपी को लेकर हालात जो इस वक्त मौजूदा हालात है पीडीपी के यकजहती को लेकर, वो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ी सी फूट नजर आ रही है, क्योंकि जब से अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान, जब से इन दो बड़ी पार्टियों के, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, पुरानी पार्टी मानी जाती है, इन दोनों में जिस तरह से कल कहीं न कहीं जो कंसेंसस हुआ है और उस कंसेंसस को लेकर अब लोग जो है वो थोड़ा राहत का सांस ले रहे हैं और जो बीजेपी मुखालिफ वोटर है उन्हें एक एतमाद मिला है। राहुल गांधी जब कल यहाँ पर थे तो उन्हें एक एतमाद मिला है, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटहुड कश्मीर में वापस लाने के लिए। अब इस सारे मामले को देखकर अब जो उम्मीदवार हैं, जो नॉमिनेशन हो चुकी
जाती है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से। अब वो क्योंकि 27 अगस्त जो है वो लास्ट डेट रखा गया है कागजात नामजदगी को लेकर, अब जिसमें से सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। सकीना यतू जो है आज दमाल हाजीपुरा में उमर अब्दुल्ला के हमरा उन्होंने अपने कागजात नामजदगी आज दाखिल किए हैं। अब देखना ये होगा, हालांकि जो दो बड़ी पार्टियां इसके साथ है, हालांकि अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है अभी हम इसको बड़ी पार्टी नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने छाप छोड़ी लोकसभा इंतखाबात को देकर, और लोग अब ये राय जाहिर कर रहे हैं कि शायद कहीं न कहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो भी पासा पलट सकती है, क्योंकि वो भी अब मजबूत दावेदारों में से एक मानी जाती है। क्योंकि वो एक यानी कि मैं यूँ कहूँगा कि एक सरप्राइज पैकेज होगी, जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात में एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर लोकसभा इंतखाबात में उतरी थी अवामी इत्तेहाद पार्टी, अब इसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये एक सरप्राइज पैकेज होगी। हालांकि उन्होंने कहा, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कहा कि हम किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे, 90 निशस्तों पर हम अपने दम पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। बहरकैफ जो दमाल हाजीपुरा की जो निशस्त है उसमें से अगर हम बात करेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी के गुलजार अहमद मोहम्मद आरिफ डार की और वही PDP के गुलजार अहमद डार की, तो ये जो दो हैं इनका मुकाबला देखने को मिलेगा। जो अलायंस हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, अब जो उम्मीदवार वहां पर खड़ी की गई है सकीना यतू, हालांकि सकीना यतू 2014 में, जिस तरह मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है, सकीना यतू जो है वो हार चुकी है 2014 में, मजीद पडर से वो हार चुकी। उस वक्त नूराबाद निशस्त हुआ करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद अब ये दमहाल हाजीपुरा के साथ इसको मिलाया गया है। अब देखना ये होगा, चूंकि कयास आराया बहुत की जा रही है, लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं। अब ये जो असेंबली इंतखाबात 2024 है, इसमें बहुत कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नई पार्टियां अब उभर के सामने आ रही है, अलायंस देखने को मिल रहा है। वही कुछ ऐसी पार्टियां पुरानी हैं वहां पर फूट नजर आ रही है, इत्तेहाद का फुकदान नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह के क्या मामला बनेंगे, और ये जो ड्रामा सिलसिला पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है सियासी माहौल को लेकर, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त असेंबली इंतखाबात जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, इन एंड आउट का सिलसिला हर पार्टी में नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करेंगे अब्दुल रहीम रहतर, जी अब्दुल रहीम रहतर जो अपने पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने भी आज मुस्तफी होने का ऐलान किया है। जी अपनी पार्टी से वो साबिका MLA रह चुके हैं अब्दुल रहीम रहतर, वो भी अब अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उसमें मुस्तफी होने का ऐलान किया है। अब्दुल रहीम रहतर का ये कहना है कि जो मैनिफेस्टो पेश किया अपनी पार्टी ने, मैं उस मैनिफेस्टो को लेकर मैं उसमें मुतमईन नहीं हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने पेश किया, मुझे उस मैनिफेस्टो को लेकर खासे इख्तिलाफात है उनके साथ, मैनिफेस्टो को लेकर जो अपनी पार्टी ने मैनिफेस्टो पेश किया। अब देखना ये होगा, क्योंकि ये इन एंड आउट का सिलसिला जो है ये अब जारी है, और इसके दौरान ही अब जो कैंडिडेट जिन पार्टियों ने अपने कैंडिडेट का नाम जाहिर किया है वो अब अपनी सरगर्मियां करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अब कागजात नामजदगी दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कश्मीर पैट्रियट।